बता रहे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। जैसे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा, जैसे मान लो कि ए है कोई, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स है ए बी सी डी ऐसे, बी जो है कोई एलिमेंट्स है, बी कोई सेट है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब हमको, सॉरी दोनों तो सेम हो गया ना, एक मिनट, ए को लिख लो 1,2, ए कोई सेट है, सेट को करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, एंड बी जो है वो ऐसे है ए कॉमा बी कॉमा सी। देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। एक क्वेश्चन है, तो एक बात बताओ कि ए का वैल्यू 1,2 है, बी का वैल्यू ए बी सी है, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी अगर लिखना है तो ए और बी के बीच में सारे जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं, एक एलिमेंट्स में से कुछ उठाओ, एक सेट में से एलिमेंट्स, और बी सेट से एलिमेंट्स उठाओ, और जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं इस सारे ऑर्डर पेयर के सेट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, तो बताओ हमको। या तो तुम ए से 1 उठा सकते हो और बी से ए बी सी उठा सकते हो, ठीक है, या तुम ए से 2 उठा सकते हो, 2 से तुम ए बी सी बना सकते हो। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं, 6 ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं। कैसे, देखो, अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखना है। 1 से कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं, पहले अगर 1 हम ए से चूज करेंगे तो ए बी सी, मैंने ए पहले होगा, फिर 1 से बी पॉसिबल होगा, फिर 1 से सी पॉसिबल होगा, 3 को बन गया 1 से। उसी तरह 2 से हम बना सकते हैं 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा सी, ठीक है, 2 कॉमा सी। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो 6 का ऑर्डर पेयर पॉसिबल है ना, हम क्या बोले हैं यहाँ पे कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, सेट इसका बनाना है, सेट का मतलब लास्ट में कर्ली ब्रैकेट भी लगाना है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए है तो बी से ए में कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं, तो बी क्रॉस ए कोई बोलेगा तो बी और ए के बीच में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को देखेंगे। जैसे देखो बी में अगर हम ए चूज करते हैं और ए से 1 और ए से 2, ए कॉमा 1 ए कॉमा 2, ए से हम अगर एलिमेंट्स उठा लिए बी से पहले, और फिर बी से 1 ले सकते हैं, फिर बी से 2 ले सकते हैं, फिर सी से बचा तो सी से 1 ले सकते हैं, सी से 2 ले सकते हैं। और कोई पॉसिबल है, तो देखो बी क्रॉस ए में निकालते समय पहले बी के एलिमेंट्स आ रहा था, और ए क्रॉस बी निकालते समय पहले ए के एलिमेंट्स आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, और उसके सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। अच्छा, इससे हमको बात पता चला कि ए के अंदर जो है एलिमेंट्स कितने थे, 2, और बी के अंदर एलिमेंट्स है 3। टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो क्या यहाँ पे एक हम फॉर्मूला बता सकते हैं कि नोट में, कि मान लो कि इफ़ ए के अंदर एम एलिमेंट्स है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, एम एलिमेंट्स, एंड बी सेट के अंदर जो है एन एलिमेंट्स हैं, देन ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एम इंटू एन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये तो पहला रूल था, दूसरा है याद रखना कि यूजुअली ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है यूजुअली बराबर नहीं होता है। एक ऐसा केस होगा जब ये दोनों बराबर होगा, कब, देखो ये दोनों जो है ए क्रॉस बी बराबर हो जाए बी क्रॉस ए के, ये कब बराबर होगा, तो ये तब बराबर होगा
जब क्या हो, ए बराबर क्या हो जाए, बी हो जाए। ए बराबर बी हो जाए तभी बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल में करके दिखाते हैं। ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू भी है 1 2 3, ठीक है। अब तुम ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या बोलें कि पहले ए के एलिमेंट से बी को करो ज्वाइन, तो एक के एक हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, फिर 1 से 3 हो जाएगा। ये 1 से बना लिए, फिर 2 उठाते हैं, 2 से 1, फिर 2 से 2, फिर 2 से 3, ठीक है। फिर 3 से 1, फिर 3 से 2, फिर 3 से 3। तो ये हो गया हमारा कितना, ए क्रॉस बी। टोटल कितने एलिमेंट्स आए, 9 एलिमेंट्स आए देखो। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो बी क्रॉस ए में भी देखो वही आएगा। 1 से उठाएंगे तो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, फिर 1,3 आएगा, फिर उसी तरह 2,1 आएगा, फिर 2,2 आएगा, फिर 2,3 आएगा, फिर उसी तरह 3,1 आएगा, फिर 3,2 आएगा, फिर 3,3 आएगा। तो देखो ध्यान से कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है दोनों केस में इक्वल है कि नहीं इक्वल। ए क्रॉस बी जो बराबर बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल तब होंगे जब दोनों सेट्स जो हैं क्या हो जाए, इक्वल सेट हो जाए तब। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो नेक्स्ट, मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम कुछ नहीं है, उसको जो भी हम पीछे पढ़ाएं उसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे, लेट्स, चलो जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट्स है ए सेट है, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स एंड बी, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है ए कॉमा बी, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर कि ए क्रॉस बी बताओ, तो तुम बोलेगा कि 1 ए क्रॉस बी मतलब ए के सारे एलिमेंट से बी को बनाओ। तो ए के एलिमेंट से 1 उठाएं, बी के एलिमेंट से ए, फिर ए के एलिमेंट से 1 उठाएंगे, बी के एलिमेंट से बी, हो गया। 2 ही एलिमेंट था बी में, चलो। फिर ए के एलिमेंट से 2 उठाएंगे, फिर बी के एलिमेंट से ए, फिर ए के एलिमेंट से 2 उठाएंगे, फिर बी के एलिमेंट से बी, फिर उसी तरह ए के एलिमेंट से 3 उठाएंगे, बी के एलिमेंट से ए, और ए के एलिमेंट से 3 उठाएंगे, बी के एलिमेंट से बी, और ये जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया ए क्रॉस बी। लेकिन इसको डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो देखो डायग्राम से दिखाने के लिए तुमको क्या करना है, सिंपली कि 2 सर्कल बनाना है। देखो 2 सर्कल बनाना है, ऐसे ऐसे 2 बना लिए। एक यहाँ पे ए सेट रखना है, यहाँ पे बी सेट रखना है, 2 सेट है ना। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए के अंदर 1 2 3 है, तो इसको लिख लो 1 2 3, थोड़ी दूर दूर लिखो 1 2 3। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, ए और बी, तो लिख लो ए और बी। अब देखो पहला क्या है, 1 से ए को, तो 1 को ए से ज्वाइन करो, तो 1 को ए से ज्वाइन करते लिए क्या करो तुम, एक एरो से ऐसे लाइन जो है रिप्रेजेंट करो, ठीक है। फिर 1 को बी से, तो 1 को बी से कर लिए, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट से कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं, तो 2, फिर 2 के एलिमेंट से करो, तो 2 से ए हो जाएगा, फिर 2 से बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करो, तो 3 से ए हो जाएगा, फिर 3 से बी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऑर्डर पेयर पॉसिबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अगला जो है हम लोग देख लेते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन क्या होता है इसको समझो। यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, इसको जो है 12th क्लास में हम पढ़ाएंगे फंक्शन, तो उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। रिलेशन क्या होता है कि मान लो कि 2 ठो सेट लेते हैं, लेट ए एंड बी बी 2 sets, then a relation R
from A to B is a subset of A क्रॉस B, ठीक है, सबसेट ऑफ A क्रॉस। अब इस रिलेशन को समझाने के लिए जो है हम तुमको एक एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान से समझना और इसको डिनोट करेंगे। देखो अगर A से B रिलेशन डिफाइंड है तो इसको डिनोट करेंगे, ध्यान से सुनना, R और यहाँ पर ऐसे A to B, R सच दैट A to B डिफाइंड है रिलेशन। इसका मतलब है कि रिलेशन एक है जो A से लेके B तक डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, पहले ध्यान से समझना रिलेशन समझने के लिए। जैसे मान लो कि एक एलिमेंट है A, सेट A है, A के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक सेट B है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 और बी इक्वल टू ले लेते हैं 4 6 8, ठीक है। और यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 4, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। ए प्लस बी इज लेस देन 8 होना चाहिए, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है ए से और बी बिलोंग कर रहा है बी से। ए कोई हम रिलेशन डिफाइन किए, देन आर इक्वल टू 8, ये सवाल है। अब ध्यान से देखो, इसी सवाल से जो है हम तुमको रिलेशन समझा देंगे, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दो ठो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और रिलेशन जो है ए से बी इस तरह से डिफाइंड है कि अगर तुम ए और बी इसके अंदर से कोई भी उठाएगा और अगर सम करेगा तो हमेशा 8 से क्या होगा, छोटा होगा। तो रिलेशन क्या है, तो ये जो रिलेशन है, ये जो है, ये रिलेशन जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे, समझो आराम से। पहले हम तुमको ए क्रॉस बी निकाल के दिखाते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, तो पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिलेशन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है कि ए और बी होना चाहिए, ए और प्लस बी जो है वो हमेशा 8 से छोटा होना चाहिए, हमेशा 8 से क्या होना चाहिए, छोटा। अब तुम इससे ए क्रॉस बी में से उस चीज़ को छांट दो जिसमें ए प्लस बी करने के बाद जो है हमेशा 8 से क्या होना चाहिए, छोटा। और ये जो लिखा हुआ है इसमें ए जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहा है ए से, और ये जो बी अगला एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहा है किससे, बी से, ठीक है। तो छांटो, देख लो करके कौन कौन है। तो 4 और 1 5, 4 1 5 जो है वो 8 से छोटा होगा, चलो ये काम आ जाएगा हमारा रिलेशन में। 6 और 1 7 ये भी काम आ जाएगा, 8 और 1 9 नहीं आएगा, 4 और 2 आ जाएगा, 6 और 2 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 8 से छोटा आना चाहिए, 8 2 10 नहीं आएगा, 3 और 4 अरे आ जाएगा बिल्कुल, 6 और 3 नहीं आएगा, 8 3 नहीं आएगा। तो इसमें हमको रिलेशन का वैल्यू पता चला क्या क्या, 1 4 1 6, फिर 2 4, फिर 3 4, ये पता चला। अब ध्यान से देखो कि ये जो रिलेशन आया हमारे पास, ये एलिमेंट्स आर इतना, ये 1 4 1 6 2 4 3 4 जो है
ये सारे एलिमेंट जो है किसके अंदर आ रहे हैं, ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। एक ये सारे एलिमेंट जो है इसी से निकाला गया है, मतलब आर जो है उस सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, है कि नहीं। आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, उसी के अंदर से नाम छाटे हैं। तो इसका मतलब है कि रिलेशन जो है ए से बी वो इस तरह से डिफाइंड होता है कि ये जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, क्लियर हुआ ना, उसी के अंदर लाई करेगा वो सारे एलिमेंट्स। क्लियर हुआ, चलो समझ में आया ना। नेक्स्ट है मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन। मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन, मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन। मैपिंग डायग्राम जो है रिलेशन का कैसे बनाते हैं, तो बनाते हैं, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन समझाते हैं। एक क्वेश्चन है, लेट्स ए इज इक्वल टू है लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और एक रिलेशन जो है डिफाइंड है ए टू बी, सो दैट ए इक्वल टू क्या है, डबल है बी के, और ए जो है हमेशा ए से बिलोंग करेगा, बी जो है हमेशा बी से बिलोंग करेगा। देन फाइंड आर, रिलेशन फाइंड करो। तो अभी वैसे ही बनाएंगे हम, लेकिन अगला में जो है वो जो है ए क्रॉस बी निकालना हमको ज़रूरत काम नहीं है, ए क्रॉस बी जो है बी निकालना ज़रूरत काम नहीं है। हमको ए और बी इस तरह से बनाना है, ए और बी, कि ए जो है डबल हो बी के, ए जो है बी के क्या हो, डबल हो। तो बना लेंगे, ए जो है डबल है बी के, तो कौन कौन डबल है, तो दो जो है वो एक के डबल है, मैंने 2, 1 हो जाएगा। फिर 3 किसी का डबल नहीं है, फिर 4 जो है 2 का डबल है, फिर 5 किसी का डबल नहीं है, 6 जो है 3 का डबल है, फिर 7 नहीं है किसी का डबल, 8 यस 4 का डबल है, 10 सही नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो कि ये जो रिलेशन आया इसको मैपिंग डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। तो मैपिंग डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो पहले जो है हम दो सेट बना लेंगे। क्या क्या सेट था हमारा, ए और बी, तो ए बना लिए और एक बी बना लिए। एक में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तक ना था, 5 तक था। देखो अब हमको रिलेशन में आया 2,1, सिर्फ 2,1, तो 2 से 1 में डिफाइन किए ऐसे हम 2,1, फिर 4,2, 4 से 2 से डिफाइन किए, फिर 6,3, 6 से 3 में डिफाइन किए, फिर 8,4, तो 8 को 4 से डिफाइन किए। तो इस तरह से जो है मैपिंग डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। चलो एक और नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट ए है कि इफ़ ए के अंदर जो है वो m एलिमेंट्स है और b के अंदर जो है एलिमेंट्स n एलिमेंट्स है, देन a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो तुम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे m क्रॉस n होगा, mn। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 2 का पावर mn। तो यही बात है कि नंबर ऑफ सबसेट लिखो a क्रॉस b का, या कितने रिलेशन जो है a टू b बनेंगे वो लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा mn, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, लेकिन यहाँ पे n नहीं mn, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b में कितने हैं, m इंटू n है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा 2 सेट है, यहाँ पे एक सेट A है, एक सेट B है, ठीक है। इसके अंदर m एलिमेंट्स है, इसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो A का एलिमेंट्स इंटू B का एलिमेंट्स,
ठीक है, तो एक एलिमेंट्स में m एलिमेंट्स है, इसके अंदर n एलिमेंट्स है, ठीक है। चलो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 का पावर mn हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि a एंड b आर 2 सेट्स having 3 and 4 elements respectively। 3 और 4 एलिमेंट जो है ए और बी के एलिमेंट्स में है, एंड हैविंग दो एलिमेंट्स इन कॉमन। दो एलिमेंट जो उसमें क्या है, कॉमन है। द नंबर ऑफ रिलेशन which can be defined from A to B is। कितने रिलेशन जो है ए से बी डिफाइन है, हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 10-1, सी नंबर है 2 का पावर 12-1, डी नंबर है नन। चलो बनाओ, ट्राई करो। यहाँ पे मान लो कि 2 सेट है, ठीक है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। बोल रहा है कि ए और बी 2 सेट है जिसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट्स है, जिसमें 2 एलिमेंट्स जो है कॉमन है। तो मान लो कि 1 2 3 जो है 2 एलिमेंट्स हो गया, जिसमें 2 3 इसमें भी आ गया, इसमें 3 एलिमेंट्स हो गए और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने हो गए, तो 3 गुने 4 12 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन सवाल में पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे कितना, 2 का पावर m है या 2 का पावर 12। 2 का पावर कौन ऑप्शन है, नहीं है किसी में, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है कि देखो सवाल ए है, चलो बनाओ अगला। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and y is equal to 1 3 5 7 9। which of the following is not a relation from x to y। कौन जो है वो रिलेशन नहीं है x से y से। ऑप्शन दे रहे हैं, देखो ध्यान से। पहला रिलेशन जो है इस तरह से दिया हुआ है x, y कि y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, जहाँ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कैपिटल x है, बिलोंग टू स्मॉल x एंड कैपिटल Y बिलोंग्स टू स्मॉल y, ठीक है। बी नंबर है R2, इसमें दिया हुआ है 1,1, जहाँ पे 2,1, फिर यहाँ पे 3,3, फिर 4,3, फिर 5,5। सी नंबर है तीसरा रिलेशन, 1,1, 1,3, 3,5, 3,7, फिर 5,7। फिर डी नंबर है चौथा रिलेशन, दिस इज 1,3, दिस इज 2,5, दिस इज 2,4 एंड देन लास्ट वन 7,9। ये दिया हुआ है। कह रहा है कि x जो है इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, y में इतने एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। कौन सा जो है रिलेशन नहीं है, तो पहला नंबर जो है x, y, जहाँ y बराबर 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स जो है बनेगा जहाँ पे x जो है बिलोंग करेगा x से, y जो है बिलोंग करेगा y से। तो पहला वाला ऑप्शन में जो बोल रहा है कि हमको चूज करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 है, इसमें से हम क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं कि y बराबर 2 प्लस एक्स हो। तो जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज़्यादा होना चाहिए,
तो एक से ज़्यादा 3, सही है। दो से दो ज़्यादा तो 4, 4 है या नहीं, तो 2 4 नहीं होना चाहिए। 3 और 5 यस है। 4 और 6 नहीं है। 5 और 7 है। तो हमारे पास रिलेशन आ सकता है फर्स्ट नंबर, क्या क्या आ सकता है, 1,3, फिर 2 कॉमा नहीं है, 2 से नहीं बनेगा, फिर 3,5 बनेगा, फिर 4,4 नहीं बनेगा, 5,7 बनेगा, फिर 5,7 बनेगा, ये ना बनेगा। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन बन गया, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि रिलेशन कौन सा नहीं है, देखो नो लिख रहे हैं, तो ये तो है इसलिए हम कट करेंगे इसको। फिर इसमें देखना है कि 1,1 एक एक सही है, 2,1 2 और 1 भी सही है, 3,3 ये भी 3 3 सही है, 4,3 4,3 ये भी सही है, इसमें 4 इसमें 3, फिर 5,5 5 5 भी पॉसिबल है ए और बी में, तो ये भी सही है। तीसरा रिलेशन बोल रहा है कि 1,1 सही है, 1,3 सही है, 3,5 देख लो ए और बी में मिला के तीनों साथ, 3 ए में है और बी में भी साथ है, तो ये भी सही है। चौथा देखो 1,3 सही है, 2,5 2 और 5 देखो है सही है, 2 और 4 2 ए में है और बी में नहीं है देखो, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर एक गलत ना हो गया, इसलिए रिलेशन नहीं है, इसलिए डी नंबर करेक्ट होगा। कौन सा रिलेशन नहीं है, तो डी नंबर हमारा क्या हो गया करेक्ट, तो डी सही है। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन हेडी लगाओ। अगला है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं। चलो तो जैसे देखो, मान लो कि कोई सेट है, लेट आर जो है ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, कोई रिलेशन। हम पहला डोमेन का चर्चा करने वाले हैं, डोमेन का चर्चा। तो डोमेन जो होता है किसी रिलेशन का सेट होता है सारे एलिमेंट्स का, फर्स्ट एलिमेंट का। कोई भी रिलेशन था तो रिलेशन में जो सेट होता है फर्स्ट एलिमेंट का, जितने भी सेट होंगे उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। लिखो पहले डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या होगा कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pair belonging to R is called the domain of R। क्या बोले हम कि the set of all first elements of the ordered pair belonging to R is called the domain of R। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे ध्यान से देखो कि मान लो कि कोई रिलेशन बना है, वो ऐसे आया P, Q, Q, R, R, S एंड S, T। ठीक है, ये आया। तो ये जो है एक रिलेशन डिफाइंड है, तो इस रिलेशन के अंदर जो भी पहले वाले एलिमेंट्स है, पहले वाले सेट, ई ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के सबसे पहले वाले एलिमेंट जो है उसका सेट, तो ऑर्डर पेयर क्या क्या है, पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, ये सब ऑर्डर पेयर है, उसका सबसेट होता है, वही क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स है, वही तो हम डिफिनेशन बोल रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर, आर से जो भी बिलोंग कर रहे हैं ऑर्डर पेयर, उससे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। तो इस केस में डोमेन जो होगा हमारा वो क्या क्या होगा, डोमेन हो जाएगा हमारा पी क्यू आर एस हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। क्लियर हुआ, पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो, तो डोमेन हो गया। समझ में आया, डोमेन जो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा उसी तरह रेंज क्या है, अगला लिखो रेंज। रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा, एक पहला नंबर था डोमेन, दूसरा था रेंज। रेंज होगा बेसिकली सेकेंड एलिमेंट का सेट, क्यू आर एस टी, तो द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, ऊपर की तरह ही लिख लो सब,
ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में इसी में देख लो कि जैसे कोई मान लो कि रिलेशन डिफाइंड है आर इक्वल टू 1,2 3,4 5,6 6,7। तो इसमें बताओ कि रेंज कितना होगा। तो रेंज जो है वो हमारा क्या होगा, सेट होगा किसका, सेकेंड एलिमेंट का। सारे ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट क्या है, सारे ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट है 2 है 4 है 6 है और 7 है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज। इसी में कोई पूछ दिया कि डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन हो जाएगा हमारा, डोमेन हो जाएगा हमारा कितना, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 3 5 6। ठीक है। तो ये होता है हमारा किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज। ठीक है ना। चलो एक सवाल करके दिखाते हैं। सवाल है ऐसे, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड बी इक्वल टू 2 4 6 8। बी 2 sets and let R be a relation from A to B such that x comma y belonging to R or x minus y is greater than 0, then find domain and range of the रिलेशन। इस रिलेशन का डोमेन और रेंज बताओ आपको। कह रहा है कि यहाँ पे सवाल बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। देखो यहाँ पर एक 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट ए है एक सेट बी है, और 2 सेट है और एक रिलेशन बनाया गया है ए टू बी इस तरह से कि एक्स और वाई जो बिलोंग करेगा आर से, ही सब तो आसान है। और बोल रहा है कि एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, माने एक्स और वाई के घटाव जो है, एक्स जो है हमेशा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से बिलोंग करेगा और वाई जो है हमेशा वो सेकेंड वाले एलिमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है। तो उसका सब्ट्रैक्शन जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बताओ 1 - 2, 1 और 2 कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। बताओ कि 1 और 2 कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है 0 से बड़ा, क्योंकि 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अच्छा 1,4 नहीं पॉसिबल है, 1,6 कभी पॉसिबल नहीं है, 1,8 कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जैसे एक बार हम लिख ही लेते हैं, ए इज इक्वल टू कितना है 1, 3, 5, 7 एंड देन बी इज इक्वल टू कितना है 2, 4, 6, 8। तो हम सब्ट्रैक्शन ए और बी का फाइंड कर रहे हैं। तो 1 - 2, तो 1 से कभी एलिमेंट बनेगा, 1,2 नहीं बनेगा। तो रिलेशन जो है ए टू बी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू, देखो 1,2 नहीं बनेगा, 1,4 भी बनेगा नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन -3 आ जाएगा जो 0 से छोटा आ जाएगा। 1,6 नहीं बनेगा, 1,8 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि घटाएंगे तो 0 से छोटा आ जाएगा। तो 1 से तो कोई नहीं बना। फिर 3 से देखते हैं, 3 - 2, अरे पॉसिबल है 3,2, 3 में से 2 गया 1 जो 0 से बड़ा है। फिर 3,4 नहीं पॉसिबल है, 3,6 नहीं पॉसिबल है, 3,8 नहीं पॉसिबल है। फिर देखो 5 में से 2 गया तो 3, यानी 5,2 पॉसिबल है, 0 से बड़ा है। 5,4, 5 में से 4 गया तो 1 सही पॉसिबल है, 5,4। फिर 5,6 नहीं पॉसिबल है, 5,8 नहीं पॉसिबल है। फिर 7 में से 2 गया तो 5 0 से बड़ा है, पॉसिबल है। फिर 7, 4 ये भी पॉसिबल है, 7 में 4 गया 3, 7, 6 ये भी पॉसिबल है, लेकिन 7, 8 पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा आ गया रिलेशन, ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन। अब रिलेशन में हम बताए थे कि डोमेन जो होता है वो एलिमेंट्स फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है। तो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 5 है, 7 है, 7 है। तो हम 2 बार रिपीट नहीं करते सेट लिखते समय। तो डोमेन जो है हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन जो है हमारा हो जाएगा 3, 5 और 7। ठीक है, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज कितना होगा, तो डोमेन ऑफ आर हो जाएगा हमारा 3, 5, 7। रेंज कितना होगा, तो रेंज को रेड कलर से बना देते हैं।
रेंज कितना होगा? तो रेंज जो होता है वो क्या होता है, किसी ऑर्डर रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट का सेट होता है। तो 2 4 2 4, फिर इसमें भी 2 आ गया, 4 6, तो इसमें सिर्फ 2 4 और 6 लिखेंगे, रिपीटेड नंबर नहीं लिखेंगे। आंसर हो गया, डोमेन रेंज फाइंड कर लिए। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और सवाल। सवाल है, अपने से बनाना है। देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करो, ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाई r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 6 upon x, where x comma y belongs to natural number and x का वैल्यू 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा, सॉरी छोटा होना चाहिए। तो ये जो है हमारा सवाल है, तो बना लेंगे। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, वो जो है सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है। हम इसको पहले रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए तो बन जाएगा पूरा सवाल। तो r इक्वल टू कितना है, x कॉमा वाई, सो दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, जहाँ पे x कॉमा वाई कॉमा बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x का वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए, 6। तो x और y नेचुरल नंबर है, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए x का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले 1 रखेंगे, x के जगह पर 1 रखेंगे। अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1/6 7 आएगा। तो 7 नेचुरल नंबर है। अच्छा, 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 + 6/2, 3 और 2 5, 5 आएगा। फिर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 + 6/3, 2 2 और 3 5, 3 और तो 5 आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 755 ये सब आ रहा है। ठीक है, फिर 4 रखो, 4 रखेंगे तो 6/4 डिफाइंड नहीं होगा, 5 रखेंगे तो नहीं होगा डिफाइंड। मतलब x और y में 2 सेट हमको बने, x का वैल्यू तो a होना चाहिए, y का वैल्यू a होना चाहिए। 5 2 बार रिपीटिंग है, तो हमको 2 ठो सेट पता चल गए, क्या क्या, 1 2 3 4 5, और y जो है पता चल गया कितना, 7 5। और जैसे ही 7 5 पता चला तो रिलेशन क्या है, x y डिफाइंड है। जैसे ही रिलेशन डिफाइंड है तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा 1 7, फिर क्या हो जाएगा, 1 7। ठीक है ना, इसमें सारे चीज़ पॉसिबल नहीं था, 1 2 3 ही पॉसिबल था, इसलिए हम x को जो है 3, 1 2 3 ही पॉसिबल है, 4 5 नहीं पॉसिबल है। तो 1 7 हो जाएगा, फिर 2 7 हो जाएगा, फिर 3 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो ध्यान से, एक बात बताओ कि 1 2 3 जो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर कितने y के वैल्यू पॉसिबल हुए ये ना फाइंड करना था हमको। तो y के वैल्यू क्या क्या आया, 7 और 5 आया, 7 और 5 आया। तो एक बार 1 रखेंगे फिर 7 आया, फिर 2 रखेंगे फिर 7 आया, 2 रखेंगे तो 5 आया, फिर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और कोई पॉसिबल है नहीं, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अरे देखो ना, x का वैल्यू 1 रखें तो x 1 रखें तो कितना है, y का वैल्यू 7, 1 7 हो गया। फिर 2 रखें तो कितना है, 2 5, फिर 3 रखें तो 3 5, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब क्लियर हुआ? अब इसका हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन। तो सेट ऑफ फर्स्ट 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 3 हो गया डोमेन। रेंज क्या होगा, तो रेंज ऑफ आर हो जाएगा कितना, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 7 5, तो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल एक करो, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है
कि लेट R be a relation as R equal to x comma y such that y equal to under root x minus 1 का होल स्क्वायर x बिलोंग टू z एंड x का वैल्यू जो है लाई कर रहा है 3 और -3 के बीच में। रिलेशन R इक्वल टू, ये बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं 4 ऑप्शन है 1,0 1,2 3,2 4,3। बी नंबर है -3,4 -2,3 -1,2 0,1 1,0 2,1 3,2। सी नंबर ऑप्शन है 4, -3 3, -2 2, -1 1,0 2,3। डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिए होगे, अब हम बनाते हैं। कह रहा है कि एक रिलेशन जो है डिफाइंड है ऐसे, तो बोल रहा है कि x का वैल्यू जो है -3 से 3 के बीच में होगा तो रिलेशन किसके बराबर होगा। तो देखो, पहले तो एक बात हमेशा याद रखना कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड x होता है। ये हमेशा नोट में रख लो याद, ये जो है हमेशा नोट में याद रख लेना। ये जो है हमेशा ऑलवेज केयरफुल रहना, हमेशा याद रखना। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, मॉड एक्स। ठीक है, तो यही सवाल बुलडॉग बनाने के लिए दिया है कि y इज इक्वल टू जो है अंडर रूट एक्स माइनस वन का क्या है, x माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो कभी भी इसको x माइनस वन मत लिख देना, ये हो जाएगा गलत। इसको लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस वन, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और मॉड ऑफ x माइनस वन अगर सही होगा हमारा, तो बताओ कि हमको इसका क्या निकालना था, हमको निकालना था कौन सा रिलेशन सही है। तो -3 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है y का वैल्यू। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ध्यान से देखो कि x का वैल्यू क्या क्या है पॉसिबल। x का वैल्यू क्या क्या है, तो x का वैल्यू क्या क्या है, देखो यहाँ पे x का वैल्यू -3 से 3 होना चाहिए। तो -3 से 3 मैंने -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होना चाहिए x का वैल्यू। अब x का वैल्यू -3, क्योंकि इसका रिस्ट्रिक्शन ही है कि x का लाई कर रहा है 3 और -3 के बीच में। अगर -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो x का वैल्यू ये ना होगा, -3 से 3 के बीच में। तो बताओ यहाँ पर कि अगर हम -3 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, -4। -3 रखेंगे तो कितना आएगा, -4। -4 हो जाएगा, और -4 का मॉड कितना होगा, 4 होगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो -3 रखने के बाद कितना आएगा, -4। फिर -2 रखेंगे तो -3 आएगा, -3 का मॉड 3 आएगा। ठीक है, फिर y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, 4 आ रहा है। फिर -3 रखने के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर -2 रखो तो -2 रखने के बाद क्या आ रहा है, -2 रखने के बाद -3 आ रहा है। मॉड लेने के बाद चलो -2 लेने के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। -2 रखेंगे तो फिर -1 रखो तो -1 -2, तो -1 पे मॉड लगेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 0 रखो तो -1 का मॉड 1, फिर 1 रखो तो फिर आएगा 0, तो 1,0। फिर 2 रखो तो 2,1, फिर 3 रखो, फिर कितना आएगा, 3 डालेंगे तो 3 डालेंगे तो कितना आएगा, 3,3 में से गया 2 आएगा। फिर और को पॉसिबल है नहीं, 3 तक ही है। ये हो गया हमारा, तो ये आंसर हो गया हमारा रिलेशन का। देख लो कोई मिलाकर, -3,4 ये 3,2, बी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट सवाल, इसका कोई डोमेन पूछ दे तो डोमेन बता दो। इसका कोई डोमेन पूछ दे, डोमेन पूछ देगा तो क्या बताएंगे, डोमेन पूछ देंगे तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे डोमेन क्या क्या होगा, -3 होगा, 4 -2 होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा।
ठीक है। फिर वो रेंज पूछ दे, कोई रेंज पूछ देगा तो रेंज बताएंगे क्या, 4 बताएंगे, 3 बताएंगे, 2 बताएंगे, 1 बताएंगे, 0 बताएंगे, 1 बताएंगे, 2 बताएंगे, पॉसिबल है। तो डोमेन और रेंज समझ में आया। चलो ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है, इस टॉपिक में जो है हम तुमको रिलेशन के बारे में बढ़िया से पढ़ा दिए। अगला चैप्टर में जो है, अगला टॉपिक में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलो बाय बाय।